बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बिग लैंग्वेज चैनल और मैं हूं सलीम खान। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे फ्यूचर सिंपल टेंस। बहुत ही आसान है, फॉर्मूला भी हमारे पास है। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। देखें, हम उर्दू में इसकी पहचान बनेगी कोई भी काम मैं करूँगा, या वो ये काम करेगी, वो ये कोई भी काम करेंगे। यानी फ्यूचर में जो हमने अभी काम किया नहीं बल्कि हम करेंगे, हमारा इरादा है कि हम करेंगे। और एज ए मुस्लिम मैं हमेशा कहता हूँ कि इंशाल्लाह ये हम काम करेंगे इंशाल्लाह। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। देखें, ऊपर इसका फार्मूला हमारे पास है, लेकिन उससे पहले हम 7 हमारे पास सेंटेंसेस हैं, वो हम पढ़ लेते हैं। जैसे आई विल टीच इंग्लिश, आई विल टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाऊँगा, यानी कि इंशाल्लाह फ्यूचर में। वी विल वॉच टीवी, हम टीवी देखेंगे। वी विल वॉच क्रिकेट मैच, हम क्रिकेट मैच देखेंगे। या नेक्स्ट, यू विल लर्न इंग्लिश, आप इंग्लिश सीखेंगे इंशाल्लाह। दे विल प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलेंगे। ही विल वेट फॉर मी, वो मेरा इंतज़ार करेगा। या शी विल ड्राइव अ कार, वो एक कार चलाएगी। नेक्स्ट, इट विल वर्क, ये काम करेगा। तो ये जुमले बनाएंगे कैसे? हमारे पास फॉर्मूला है। फॉर्मूला कैसे? सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि काम करने वाले, आई वी यू दे ही शी, और इट आम चीज़ों के लिए, और शी तक, आई से शी तक इंसानों के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद प्लस है विल, विल है हेल्पिंग वर्ब। विल और शेल दो इस्तेमाल होते हैं। पुरानी इंग्लिश जो स्कूल में हमारे यहाँ अब भी पढ़ाया जाता है कि विल और शेल का चक्कर के आई और वे के साथ शेल लगाते हैं और बाकी के साथ विल लगाते हैं। तो वो पुराना है बहुत तरीका। आई विल की बजाय बल्कि अब तो आइल से आई के साथ अपॉस्ट्रॉफी लगा के डबल एल लगा देते हैं। तो आई विल, शेल बहुत पुराना है। अगर आप स्कूल के हिसाब से इंग्लिश वो करना चाहते हैं तो फिर आई और वी के साथ शेल लगेगा, वरना सबके साथ बाकी के साथ विल लगेगा। लेकिन विल, उसके प्लस आएगा वर्ब। वर्ब्स इनटू के अंदर लिखा हो फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की पहली फॉर्म, इन्फिनेटिव फॉर्म, यानी कि जैसे टीच, वॉच, लर्न, प्ले, वेट, ड्राइव और वर्क, ये सारे वर्ब हैं। और प्लस आएगा ऑब्जेक्ट, इंग्लिश टीवी, इंग्लिश क्रिकेट, मी या कार, ये सारे ऑब्जेक्ट हैं। ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर काम किया जाए या जिसके लिए काम किया जाए। तो ये मेरा फॉर्मूला हो गया मुकम्मल। तो फॉर्मूला दोबारा देखें, जैसे सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये बनेगा फ्यूचर सिंपल का सादा सा फार्मूला, बेसिक फार्मूला। अब हम इसके बाद स्टेप 2 पे जाएंगे। स्टेप 2 हमारा है, इसको नेगेटिव कैसे बनाएंगे। पॉजिटिव के बाद हम बनाएंगे नेगेटिव। तो नेगेटिव कैसे बनाते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लगा देंगे। अब बनेगा ये फार्मूला, इस तरह बनेगा, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट और प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाएंगे नॉट, तो ये नेगेटिव बनेगा। अब कैसे जुमले इस तरह कैसे पढ़ेंगे इसको? आई विल नॉट टीच इंग्लिश, आई विल नॉट टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाऊँगा। वैसे ये जुमला है, इंग्लिश हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह जब तक ज़िंदगी है और जब तक सेहत है। तो नेक्स्ट, वी विल नॉट वॉच टीवी, हम टीवी नहीं देखेंगे। अब देखना चाहिए लेकिन थोड़े वक्त के लिए मैंने सिर्फ जुमला ये बनाया है, वी विल नॉट वॉच टीवी, हम टीवी नहीं देखेंगे, तो ये नेगेटिव बन गया। यू विल नॉट लर्न इंग्लिश, आप इंग्लिश नहीं सीखेंगे। वैसे ये जुमला है, आपको इंग्लिश सीखना चाहिए, जो भी ज़बानें हैं बड़ी बड़ी आपको सीखना चाहिए, मुझे भी सीखना चाहिए, हम सबको सीखना चाहिए, अच्छी बात है। दे विल नॉट प्ले क्रिकेट, दे विल नॉट प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेलेंगे। दे विल प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलेंगे। अब नेगेटिव, दे विल नॉट प्ले क्रिकेट। अब ये विल और प्लस नॉट को लगाएंगे, शॉर्ट करेंगे इसको, तो ये बनेगा वॉन्ट। ये यहाँ पे मैंने वॉन्ट लगा। आजकल जो इंग्लिश बोली जाती है, जो स्पोकन इंग्लिश है, वहाँ पे वॉन्ट की बजाय विल नॉट की बजाय वॉन्ट लगाते हैं। ही वॉन्ट, तो कैसे बनेगा ये? ही वॉन्ट वेट फॉर मी, ही वॉन्ट वेट फॉर मी, वो मेरा इंतज़ार नहीं करेगा, यानी ही वॉन्ट वेट फॉर मी। तो ये विल और नॉट की शॉर्ट फॉर्म है वॉन्ट। अब स्पोकन लैंग्वेज में ऐसे ही बोला जाता है, ही वॉन्ट वेट फॉर मी, वो मेरा इंतज़ार नहीं करेगा। नेक्स्ट, शी वॉन्ट ड्राइव, शी वॉन्ट ड्राइव एनी कार, यहाँ पे एक ही जगह एनी आएगा। शी वॉन्ट ड्राइव एनी कार, वो कोई कार नहीं चलाएगी। और नेक्स्ट, इट वॉन्ट वर्क, इट वॉन्ट वर्क, ये काम नहीं करेगा। एक होता है वॉन्ट, WANT, वॉन्ट, चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गो, आई वॉन्ट टू टीच इंग्लिश, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो ये है वॉन्ट, लिखने में होता है, यानी विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म, नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। इट वॉन्ट वर्क, ये काम नहीं करेगा। तो दोबारा इस तरह शॉर्ट में कैसे जुमले बनेंगे? जैसे आई विल नॉट है तो बनेगा आई वॉन्ट टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाऊँगा। वी विल नॉट, तो ये बनेगा वी वॉन्ट वॉच टीवी, हम टीवी नहीं देखेंगे। यू विल नॉट लर्न इंग्लिश, आप इंग्लिश नहीं सीखेंगे, यानी यू वॉन्ट लर्न इंग्लिश, आप इंग्लिश नहीं सीखेंगे। अगर ये एक वॉन्ट दूसरा होता है, यू वॉन्ट, तो वो बनेगा यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं। और शी वॉन्ट ड्राइव एनी कार, एक ही जगह एनी लगाएंगे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में।
इट वॉन्ट वर्क, ये काम नहीं करेगा। तो ये हमारा हो गया नेगेटिव। अब स्टेप 3 पे जाएंगे, स्टेप नंबर 3 पे। अब इसको हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव यानी सवालिया। स्टेप 3 पे अब हम सीखेंगे स्टेप 3 में इंट्रोगेटिव यानी सवालिया। सवालिया कैसे बनाते हैं कि हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं और सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब की जगह यानी दूसरे नंबर पे ले आते हैं। तो मैंने क्या किया, विल को बाहर ले आया, मैंने एक्सचेंज कर दिया इसको और सब्जेक्ट अंदर आ गया, तो ये बन गया सवालिया यानी कि इंट्रोगेटिव। हाउ टू मेक इंट्रोगेटिव, कैसे बनाते हैं विद फॉर्मूला देखें, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म ये सारी, और प्लस ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट जिस पे काम किया जाए। ये देखें अब ये सारे ऑब्जेक्ट हैं, तो ये बन गया इंट्रोगेटिव। अब मैंने ये विल जो है ये इसका W कैपिटल नहीं लिखा, क्योंकि ये जब हम डबल इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो यहाँ पे मैं 5W1H लगा दूंगा, तो ये डबल इंट्रोगेटिव बनेगा, इसलिए मैंने लिखा। तो कैसे जुमला बनेगा, विल आई टीच इंग्लिश, विल आई टीच इंग्लिश इन फ्यूचर। आगे फ्यूचर लगा सकते हैं, आगे मैंने लगाया तो आप क्योंकि ये फ्यूचर वाले हैं तो हम लगा सकते हैं विल आई टीच इंग्लिश इन फ्यूचर, तो इंशाल्लाह आई विल टीच इंग्लिश इन फ्यूचर इंशाल्लाह। तो विल वी वॉच टीवी, क्या हम टीवी देखेंगे, विल वी वॉच टीवी, या टीवी की जगह आप लगा सकते हैं विल वी वॉच क्रिकेट मैच, क्या हम क्रिकेट मैच देखेंगे, फुटबॉल मैच वगैरह वगैरह, या कोई भी आप लगा सकते हैं विल वी वॉच मूवी। जहाँ भी मैंने एग्जांपल के तौर पे बनाए, जुमले वही पुराने हैं पहले वाले, लेकिन टेंस जो है वो चेंज हो रहा है। तो अब नेक्स्ट, विल यू लर्न इंग्लिश, विल यू लर्न इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश सीखेंगे, तो डेफिनेटली ऑफ कोर्स आप यू विल लर्न इंग्लिश बिकॉज यू आर वेरी फॉन्ड ऑफ लर्निंग इंग्लिश, यू आर इंग्लिश लवर। तो नेक्स्ट, विल दे प्ले क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेलेंगे, तो कह सकते हैं येस या फिर नो, येस या नो। इसका जवाब जो ये इंट्रोगेटिव यानी सवाल है, इसका जवाब येस या फिर नो से हम दे सकते हैं, यानी येस या नो से काम चल जाएगा। लेकिन जो डबल इंट्रोगेटिव मुकम्मल है उसका जवाब येस या नो से नहीं चलेगा, बल्कि उसका पूरा जवाब देना पड़ता है। और नेक्स्ट, विल ही वेट फॉर मी, विल ही वेट फॉर मी, क्या वो मेरा इंतज़ार करेगा, यूँ भी कह सकते हैं विल ही हेल्प मी, क्या वो मेरी मदद करेगा, तो मे बी येस और नो। और नेक्स्ट, विल शी ड्राइव अ कार, विल शी ड्राइव अ कार, क्या वो एक गाड़ी चलाएगी। यहाँ पे सही जुमला है इसका आ की बजाय यहाँ पे एनी आएगा, क्योंकि मैंने शुरू में आ लगाया हुआ था, ए लगाया हुआ था, तो फिर मैं वही लिखा हुआ। वैसे मैंने इसको थोड़ा इसकी सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की मैंने तरतीब चेंज कर दी, इसको ऑर्डर इसका चेंज कर दिया, तो ये इंट्रोगेटिव बन गया। दोबारा देखें, विल शी ड्राइव एनी कार, क्या वो कोई गाड़ी चलाएगी, तो मे बी येस और नो, ये दोनों जवाब। तो येस अगर यहाँ है तो जवाब येस, और नो है तो नो। और विल इट वर्क, क्या ये काम करेगा, तो आई थिंक येस इट विल वर्क, वेरी गुड, मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छी तरह ये काम करेगा। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव हो गया मुकम्मल। अब स्टेप 4 पे चलते हैं, डबल इंट्रोगेटिव। तो डबल इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, बहुत ही आसान है। अगर आपको टेंस मुश्किल लगते हैं तो वो दौर गया मुश्किल टेंस वाला। तो इससे पहले हम प्लस लगा के 5W और 1H लगाएंगे, तो ये डबल इंट्रोगेटिव बनेगा, यानी मुकम्मल इसका मुकम्मल सवालिया। तो चलते हैं स्टेप 4 पे। स्टेप 4 पे हम जाएंगे डबल इंट्रोगेटिव की तरह। डबल इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं, जिस तरह पहले से फार्मूला था इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, यानी हमारे पास जो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है विल, ये सवालिया है, इंट्रोगेटिव है, इससे पहले हम लगा देंगे 5W1H। 5W1H कौन से हैं, जो पिछले हम लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि 5W1H 5W वाले और 1H वाला, ये देखें हाउ, यानी व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हु, हाउ। ये 6 ऐसे वर्ड्स हैं जो किसी से सवाल पूछने के लिए आमतौर पे किया जाए। जब भी कोई सवाल पूछा जाता है तो यही इस्तेमाल कीजिए। सातवां एक विच वाला वर्ड है, विच यानी कौन सा या कौन सी। तो जब किसी का इंटरव्यू किया जाता है तो यही अल्फाज इस्तेमाल होते हैं उससे पूछने के लिए कि व्हाट यानी आपने क्या किया या क्या हुआ, व्हेन यानी कब हुआ, वो काम कब हुआ, व्हाई क्यों हुआ, वेयर कहाँ हुआ, हु कौन करने वाला है ये काम, और हाउ ये कैसे हुआ, ये हुआ कैसे, आपने कैसे किया, वगैरह वगैरह। तो ये बहुत अहम वर्ड हैं क्वेश्चन करने के लिए। जब भी आप कोई क्वेश्चन देखेंगे उनमें जो मुकम्मल इंट्रोगेटिव होगा, डबल इंट्रोगेटिव या मुकम्मल यानी कंप्लीट इंट्रोगेटिव, तो उसमें ये वाले अल्फाज आपको मिलेंगे, यानी 6 वाले, यानी 5W1H। तो फार्मूला किस तरह बनेगा, यानी 5W शुरू में, 1H प्लस विल यानी कि हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद प्लस सब्जेक्ट और प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म, इसमें फर्स्ट फॉर्म आएगी जो हम पढ़ चुके हैं, और प्लस ऑब्जेक्ट यानी जिस पे काम किया जाए। तो ये 5W1H मैं आपको बता चुका हूँ। और विल जो है इसका मतलब है गा या गी, उसके बाद सब्जेक्ट यानी कि काम करने वाला, और उसके बाद है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो बेसिक फॉर्म इसकी है, इन्फिनेटिव फॉर्म। उसके बाद है ऑब्जेक्ट यानी जिसके ऊपर काम किया जाए। तो किस तरह जुमले बनेंगे, अब जुमला बनेगा व्हाट विल आई टीच, व्हाट विल आई टीच, मैं क्या पढ़ाऊँगा, या यूँ भी कह सकते हैं व्हाट विल आई टीच इन फ्यूचर, मैं फ्यूचर में मुस्तकबिल में आने वाले वक्त में क्या पढ़ाऊँगा। तो मैं कह सकता हूँ आई विल, तो यहाँ पे ये बनेगा आई विल आई नहीं, आई विल टीच चाइनीज़ लैंग्वेज इंशाल्लाह। तो मैं इंशाल्लाह आगे फिर चाइनीज़ लैंग्वेज में पढ़ाऊँगा, या हम इंशाल्लाह चाइनीज़ लैंग्वेज सीखेंगे, पढ़ेंगे।
तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। आमतौर पे वर्ब के बाद जहाँ पे वॉट लगाया जाता है वहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं आता, तो ऑब्जेक्ट पूछने के लिए ही वॉट का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, व्हेन विल वी वॉच टीवी, व्हेन विल वी वॉच टीवी, या यूँ भी कह सकते हैं व्हेन विल वी वॉच फुटबॉल मैच या क्रिकेट मैच, तो हम क्रिकेट मैच या टीवी कब देखेंगे, तो उसका जवाब हो सकता है वी विल वॉच क्रिकेट मैच इन द इवनिंग, हम शाम को क्रिकेट मैच देखेंगे। वाई, क्यों, विल यू लर्न इंग्लिश, आप इंग्लिश क्यों सीखेंगे, तो जवाब इसका, जब वाई मीन क्यों, तो जवाब इसका उर्दू में होता है क्योंकि, बिकॉज से शुरू होता है। वाई से सवाल पूछा जाता है और बिकॉज आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखने का बहुत शौकीन हूँ। यूँ भी कह सकते हैं इंग्लिश इज़ माई फेवरेट लैंग्वेज। उसके बाद इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, तो आप कह सकते हैं, कोई भी जवाब दे सकते हैं। उसके बाद है वेयर विल दे प्ले क्रिकेट, वेयर विल दे प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट कहाँ खेलेंगे, दे विल प्ले क्रिकेट एट होम एट प्ले ग्राउंड, या इन द प्ले ग्राउंड आप लगा सकते हैं, प्ले ग्राउंड में, वो प्ले ग्राउंड में क्रिकेट खेलेंगे। हु विल वेट फॉर मी, हु विल वेट फॉर मी, कौन मेरा इंतज़ार करेगा या मेरा इंतज़ार कौन करेगा। जब हु आता है, हु सब्जेक्ट पूछने के लिए होता है, तो जहाँ पे हु आएगा वहाँ पे सब्जेक्ट ये देखें नहीं लगाएंगे, यहाँ पे मैंने खाली जगह छोड़ दी, पहले यहाँ पे ही था, तो आएगा हु विल वेट फॉर मी, कौन मेरा इंतज़ार करेगा, तो अब कहते हैं ही विल वेट फॉर मी, वो मेरा इंतज़ार करेगा। तो अब आगे फिर यहाँ पे आप लगा सकते हैं टुमारो, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, क्योंकि ये फ्यूचर है तो आगे की बात करेंगे कौन ऐसा काम करेगा। और आगे हाउ वाले, हाउ विल शी ड्राइव अ कार, वो एक कार कैसे चलाएगी, तो शी विल ड्राइव अ कार वेरी गुड, बहुत अच्छी तरह वो कार चलाएगी, बहुत अच्छा चलाएगी। उसके बाद है हाउ विल इट वर्क, ये कैसे काम करेगा, तो हाउ विल इट वर्क, ये कैसे काम करेगा, पता तो नहीं कैसे काम करेगा, तो आई थिंक इट विल वर्क वेरी गुड, तो मुझे लगता है, मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छी तरह काम करेगा ये। तो ये यहाँ पे हुआ ख़त्म। अब हमने क्या पढ़ा, इसको आखिरी से स्टेप, यानी स्टेप 4 पढ़ा हमने 5W1H, ये हमेशा याद रखें 5W1H, जो कि पिछले सारे लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं। सभी टेंस का एक ही तरीका है, यानी उसके आमतौर पे हम 4 हिस्से पढ़ते हैं, यानी पॉजिटिव जिसे अफर्मेटिव भी कहते हैं, उसके बाद हम बनाते हैं नेगेटिव, यानी नॉट लगा के हेल्पिंग वर्ब बाद नॉट लगाते हैं, उसके बाद हम इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं कि उसी हेल्पिंग वर्ब अगर हमारे पास है जो भी है उसको सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं तो वो बन जाता है इंट्रोगेटिव यानी सवालिया। उसके बाद फिर हम बनाते हैं उसको डबल इंट्रोगेटिव, यानी जो यहाँ पे विल है या जो भी हेल्पिंग उससे पहले फिर 5W और 1H लगाते हैं, जो कि आप जानते हैं 5W बहुत ही अहम है। जब ये किसी से क्वेश्चन पूछते हैं, सवाल या इंटरव्यू किया जाता है, कोई भी सवाल जवाब हो तो इसी से शुरू होते हैं ये हमारे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप सीखना चाहते हैं इस तरह के नेचुरल माहौल में इंग्लिश तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले टेंस वाली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।